मन में तपती दोपहर लेकर आधुनिकता की छांव में सोकर कल के सपने बुनते हैं। निम्न मनोबल उच्च हलाहल, निम्न मनोबल उच्च हलाहल, तीव्र चाल से छद्म मार्ग से लक्ष्य प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। टूटा जब दिवा स्वप्न कोई, आभासी मुस्कान लेकर मन ही मन सिसकते हैं। छोड़कर धीरज धर्म कर्म और कर्तव्य पथ, तनाव और अवसाद के आंचल में बचपन यौवन और बुढ़ापा, इस तरह सारा जीवन खोते हैं, सारा जीवन खोते हैं। नमस्कार, वणक्कम। मैं रवि प्रकाश शालीवाल, सहायक अनुसंधान अधिकारी, कप्तान श्रीनिवासा मूर्ति, केंद्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान चेन्नई में कार्यरत हूँ और यहाँ पर उपस्थित निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं नराकाश के सदस्यों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। महानुभावों, आज समाज के हर हिस्से में वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार का बोलबाला है। अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल युग के पटल पर समेकित होकर निरंतर अपना कद बढ़ा रही हैं। वैज्ञानिक अवधारणाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान पृथ्वी से परे भी जीवन की संभावनाओं को खोज रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन, इन सब में आधुनिकता अपने चरमोत्कर्ष पर है एवं धर्म और आध्यात्म के स्थल भी आजकल आधुनिक हो रहे हैं। फिर भी आज के तथाकथित आधुनिक मानव समाज में चारों तरफ एक ही चीज है, टेंशन टेंशन टेंशन। क्या है ये टेंशन? क्या है ये टेंशन? क्यों है ये टेंशन और क्या है इसका समाधान? टेंशन अर्थात तनाव। तनाव शुरू होता है चिंता से। चिंता का चरम छोर बनता है अवसाद। तो वस्तुतः किसी भी चुनौतीपूर्ण या विषम परिस्थिति में प्राकृतिक मानवीय अनुक्रिया तनाव कहलाती है। स्वस्थ तनाव या संतुलित तनाव जीवन को दुखद या सुखद परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने, स्वयं को संयमित करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एवं अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। परंतु अगर यही तनाव एक सीमा से परे हो जाता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो सोचना एक चिंतन कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जब एक बहन जी ने बताया कि जब हम उस चीज को एक आपदा के रूप में ले लेते हैं तो वो एक चिंता विकार बन जाता है और धीरे धीरे वो चिंता विकार अवसाद की परिणति में आता है और वो अवसाद धीरे धीरे मानसिक बीमारियों में परिवर्तित हो जाता है और यही मानसिक बीमारियां फिर एक दिन जिंदगी लील जाती हैं। तो यही कहानी होती है दोस्तों। तो इसी का कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हो सकती है? इसमें हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेटस डिसऑर्डर आदि भारी भरकम अंग्रेजी बीमारियां, हिंदी बीमारियां नहीं, अंग्रेजी बीमारियां होती है जिनका आप दवाइयां लेते 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 आपका जीवन खत्म हो जाता है। दवाइयां खत्म नहीं होती, वो वैसे की वैसे आपके अलमीरा में रखी रहती है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण समझने से पहले थोड़ा मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 में विश्व भर में 970 मिलियन लोग मानसिक विकारों से ग्रसित थे, जो 2020 में कोविड महामारी के दौरान 25 से 28% बढ़े और अभी सन 2 अक्टूबर 2023 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा दिवस पर WHO ने यह अनुमान लगाया कि ये संख्या जो है 1 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। इसी प्रकार भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 2,443 व्यक्ति अनुमानित तनाव या मानसिक विकारों से ग्रसित हैं एवं इन तनाव या मानसिक विकारों से प्रति 100,000 व्यक्तियों पर 11.6% व्यक्ति आत्महत्या का शिकार हुए हैं। तो ये सब आंकड़े हमें बताते हैं कि तनाव कितना व्याप्त है समाज में। इतनी आधुनिकता होने के बाद भी तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है आज की वित्तीय संकट, वित्तीय स्थिरता, आर्थिक दबाव, आज की परिवर्तित जीवन शैली, अलगाव, अकेलापन, बिखरता पारिवारिक बिखराव, इसके अलावा वैश्विक आपदाएं से युद्ध, महामारी, वित्तीय संकट, राजनीतिक अस्थिरता जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है। तो ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये सब तनाव को परिपोषित करते हैं। इसके अलावा जो मेन एक सबसे बड़ा रीजन जो आजकल है वो प्रौद्योगिकी या सोशल मीडिया का उपयोग आजकल जमकर किया जा रहा है।
हर समाज का हर व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इंटरनेट आजकल 1 साल के बच्चे से लेकर अभी अभी दिवंगत हुए दादाजी तक सब जानते हैं। हालांकि परिभाषित नहीं कर पाए, ये अलग बात है। लेकिन जब हम शुरुआत हुई थी तो हम चले थे टेलीफोन से। टेलीफोन एक तार से बंधा होता था और आदमी आजाद होता था। लेकिन आज फोन आजाद हो गया है, आदमी फोन से बंध गया है। पुराने जब ये शुरुआत हुई तो इस प्रकार मोबाइल जो है इस प्रकार जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता गया, धीरे धीरे अभिन्न हिस्सा बनता गया। जब हमारा बच्चा जब कहीं बाहर चला जाता था पड़ोस में, हम उसको पूछने जाते थे कि बच्चा कहाँ है, आपने देखा। आज हम बेबस हैं, लाचार हैं, हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है, ये मोबाइल हमारे बच्चों की जिंदगी निकल रहा है। तो ये सब तनाव का कारण है। आधुनिक समाज में सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी ने साइबर बुलिंग, साइबर चीटिंग, इन सभी व्यक्ति और समाज में तनाव की स्थितियां उत्पन्न की है। तो क्या समाधान है इस तनाव का? कैसे कम किया जाए ये तनाव कम करने के लिए सबसे पहला हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें व्यक्ति स्तर से सोचना होगा, न देश स्तर पर न समाज स्तर पर, हमें व्यक्ति स्तर से सोचना होगा। हर व्यक्ति को खुद में नैतिक रूप से यह सोचना होगा कि सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें हमारी प्राचीन धर्म ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जैसे मैं हिंदू धर्म का हूं तो श्रीमद् भागवत गीता, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। जिसे अभी सर ने बताया कि महाभारत काल में अर्जुन का तनाव कम करने के लिए श्री कृष्ण आए थे। श्री कृष्ण ने क्या दिया था? कोई विशेष चमत्कार तो नहीं किया, गीता का ज्ञान दिया था। तो रहस्य वहीं छुपा है, आपके समक्ष है, आपके सामने पड़ा हुआ है। उठाइए, पढ़िए, हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसके अलावा भी कई उत्कृष्ट पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने की नियमित रूप से आदत डालिए।